फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम टू ऑल दिस वीडियो। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, जहाँ पे हमने यूनिट 3 ऑलरेडी शुरू कर दी थी। सो यहाँ पे हमने टाइप ऑफ इम्यूनिटी, ह्यूमन इम्यूनिटी, सेलुलर इम्यूनिटी और यहाँ पे ए पार्ट जो है स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ HMC एंड हाइपर सेंसिटिविटी, इम्यूनो स्टिमुलेंट्स, इम्यूनोसप्रेसेंट्स और यहाँ पे जो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस हैं, बैक्टीरियल वैक्सीन्स, टॉक्सोइड्स और यहाँ पे वायरल वैक्सीन्स एक्सेट्रा, तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम बात करने वाले हैं ई पार्ट में। तो यहाँ पे हम स्टोरेज कंडीशन देखने वाले हैं, स्टोरेज कंडीशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑफिशियल वैक्सीन्स। देखो, जो आपने ऊपर वैक्सीन्स, ये जो आपने बैक्टीरियल वैक्सीन्स, टॉक्सोइड ये सब बनाया है, ठीक है, अब इनकी स्टोरेज कंडीशन क्या होती है, ठीक है, आपने पढ़ तो लिया, लेकिन इसको हम कैसे स्टोर करते हैं, इनकी स्टेबिलिटी को कैसे मेंटेन करते हैं, वो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरेज कंडीशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ वैक्सीन्स। देखो, पहली बात तो आपको पता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट की स्टोरेज क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम स्टोरेज नहीं करेंगे, आपको पता है जल्दी डिग्रेड हो सकती है, ठीक है। आप स्टोरेज सिर्फ वैक्सीन्स की नहीं, आप कोई भी चीज़ लगा लो, ठीक है। जैसे आप कोई भी मार्केट से कोई चीज़ लेके आते हो तो वो अच्छे से प्रॉपर स्टोर होती है हमारे पास, ठीक है। उसको मैं अच्छे से अगर अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए इसको चलाना है तो उसको प्रॉपर एक तरीके से आपको स्टोर करके रखना पड़ता है, ताकि उसकी जो पोटेंसी है वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो हम क्यों उसको स्टोर करते हैं, ये भी वैसे आपको बड़ा इजी से टॉपिक है, थोड़ा मतलब मुश्किल भी नहीं है इतना। तो यहाँ पे इफ अ स्टोरेज कंडीशन एंड स्टेबिलिटी मेजरमेंट्स आर नॉट अप्लाइड देन वैक्सीन्स गेट एक्सपायर्ड वेरी सून, ठीक है। अगर हम इन स्टोरेज कंडीशंस को अप्लाई नहीं करेंगे अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपनी वैक्सीन्स के ऊपर, तो हमारी वैक्सीन जो है वो जल्दी एक्सपायर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी स्टोरेज कंडीशन कैसे होती है, कैसा टेम्परेचर हमें इसमें मेंटेन करना होता है, तो ये सब हम देखने वाले हैं। तो स्टोरेज कंडीशन जो है, यहाँ पे स्टोरेज कंडीशंस इन्वॉल्व टू मेंटेन द पोटेंसी ऑफ प्रोडक्ट। जैसे फॉर पोटेंसी, यहाँ पे पोटेंसी मेंटेन करने के लिए मेंटेन द वायबिलिटी ऑफ लिविंग सेल, यानी जो उनकी वायबिलिटी है लिविंग सेल्स की, उसको मेंटेन करने के लिए। और देखो, आपको पता है जो प्रोटीन है, प्रोटीन क्या होते हैं, अगर वो थोड़ा सा टेम्परेचर उसको बढ़ा दे तो यहाँ पे डीनेचर हो जाते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, तो प्रोटीन्स को प्रिवेंट करने के लिए उनकी डीनेचरिंग ना हो। एंड द आपको पता है कि जो हमारी प्रोडक्ट की पोटेंसी है, वो अगर उसमें कोई केमिकल चेंज हो जाता है तब भी वहाँ पे वो खराब हो जाती है, ठीक है। तो हमें इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को सही रखनी है, तो उनकी जो स्टोरेज कंडीशन है हमें उसको अच्छे से मेंटेन करना है। एंड ऑल इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स स्टोर बिलो द रूम टेम्परेचर, यानी जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है उससे नीचे, यानी जैसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक हम अपने इम्यूनोलॉजिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको स्टोर करना होता है। और दूसरा क्या है, ये भी आपने बहुत बार सुना होगा कि अगर जो हमारा प्रोडक्ट जो लाइट सेंसिटिव होता है, हीट सेंसिटिव होता है, उनको लाइट से, हीट से दूर रखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ भी लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स आर वेरी लाइट एंड हीट सेंसिटिव, सो सच प्रोडक्ट्स कीप अवे फ्रॉम लाइट, हीट एंड फ्लोरेसेंस ऑफ लाइट रेडिएशंस। तो इन तरह चीज़ें की मतलब इन तरह से इन लाइट हीट से हमें इसको दूर रखना होगा प्रोडक्ट को, ठीक है। और जैसे आपने एग्जाम्पल, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है इसका, एम्बर कलर की जो बोटल्स आती हैं, एम्बर कलर की जो एम्प्यूल्स आपने देखा होगा, तो उनमें हम क्या करते हैं, स्पेसिफिकली उन प्रोडक्ट्स को रखते हैं जो ज़्यादा लाइटली सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। और जिस कंटेनर में आप अपने प्रोडक्ट को रख रहे हो, वो आपको वहाँ पे इंश्योर करना है कि वो आपको जो प्रोडक्ट है वो किसी भी तरह से आपके मटेरियल से रिएक्ट ना करे, ठीक है। तो वो नॉन रिएक्टिव होना चाहिए आपका जो भी कंटेनर है, ठीक है। यहाँ पे हम ज़्यादातर क्या करते हैं, ग्लास के कंटेनर होते हैं वो उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कम रिएक्टिव होते हैं। एंड सम वायरल वैक्सीन्स सच एज पॉक्स, जो आपकी स्मॉल पॉक्स की होगी, जो आपकी ओरल पोलियो वैक्सीन्स हैं, ठीक है, आर मोर स्टेबल एट और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी -20 डिग्री सेल्सियस में भी एक तरह से इसको फ्रीज करना पड़ता है, ठीक है, ताकि वो अच्छे से स्टेबल रहे, खराब ना हो, ठीक है। देखो, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको बताया कि कौन कौन सी मतलब कुछ यहाँ वैक्सीन आपको दी हैं कि इन वैक्सीन का कितना आपका स्टोरेज कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, कैसी स्टोरेज कंडीशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे स्टोरेज कंडीशन ऑफ सम वैक्सीन, पहले आपके पास है BCG का, ठीक है। BCG आपको पता है ये आपका TB के लिए होता है, इसको इन डार्क में फ्रीज ड्राइड उसमें रखना होता है, ठीक है। और जो इसका टेम्परेचर है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, इफेक्टिवनेस अप टू 2 ईयर्स, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कोलेरा की, कोलेरा जो है इसका जो वैक्सीन है ये आपको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक नॉट बी फ्रीजन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जो आपका टेटनस का है, वो भी इसका भी सेम है। पोलियो अगर हम बात करें, यहाँ पे हम बेस्ट इफ स्टोर्ड एज लो एज -20 डिग्री सेल्सियस कैन बी स्टोर्ड फॉर 6 मंथ एट
5 टू यहाँ पे 5 3 इतना वरी कर सकता है सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एड्स की, तो यहाँ पे 2 से 10 डिग्री सेल्सियस तक शुड नॉट बी फ्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी की, ठीक है। देखो जो भी एक प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अगर हमारा प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है, तो उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इट इज़ एबिलिटी ऑफ वैक्सीन्स टू रिटेन्स केमिकल, जो भी इसकी केमिकल, फिजिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट एंड थ्रू आउट इन देयर शेल्फ लाइफ। देखो जो भी सारी प्रॉपर्टीज है, फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबियल, बायोलॉजिकल, ये सारी प्रॉपर्टीज जो है उसकी अंदर अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है, ताकि उसकी जो सेल्फ लाइफ है वो मेंटेन रहे, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो वैक्सीन्स हैं उसको प्रिपेयर किया जाता है। एक तो देखो वैक्सीन आपने देखा होगा या तो वो लिक्विड फॉर्म में होंगी या वो फ्रीज ड्राई फॉर्म में होंगी। फ्रीज ड्राई का मतलब क्या होता है, यानी ऐसी वैक्सीन्स जिनका भी रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। जिसका रिकॉन्स्टिट्यूशन में मीन्स कि जब जैसे कहीं आपने वैक्सीन देखी होंगी उनको पाउडर फॉर्म में होती हैं, उनमें क्या करना होता है हमें, या उनके साथ अगर कोई भी वाटर या कोई भी उनका जो भी सोल्यूट है उसमें उसको मिक्स करके अच्छे से उसको बना के देना होता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेट करना होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपके फ्रीज ड्रायर होते हैं रिकॉन्स्टिट्यूट इमीडिएटली प्रियोर टू द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे कई बार प्रिजर्वेटिव, सम टाइम यहाँ पे एडजुवेंट भी डालने पड़ते हैं, ठीक है। तो प्रिजर्वेटिव क्या होता है आपको पता है कि यानी उसकी जो उसमें जो भी कंटेमिनेशन हो रही है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम प्रिजर्वेटिव डालते हैं, ठीक है। तो हम लिखा मेंटेन द क्वालिटी, यानी अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए और पोटेंसी को मेंटेन करने के लिए, एंड थर्स प्रिवेंट द कंटेमिनेशन, ठीक है। तो आपको पता है ये तो प्रिजर्वेटिव तो ईजी है। अगर हम बात करें एडजुवेंट भी उसके अंदर ऐड करते हैं, ये किस लिए होते हैं, बूस्ट द बॉडीज रिस्पॉन्स टू द वैक्सीन, ठीक है। तो आपके एडजुवेंट होते हैं एंड दे डू नॉट एक्ट एज एंटीजन, ये किसी तरह एंटीजन की तरह काम नहीं करते, ठीक है। ये इसमें एग्जांपल भी दिया आपको, एग्जांपल में एल्यूमिनियम सोल्ट दिया है, मर्करी सोल्ट दिया है। एल्यूमिनियम सोल्ट में आपके पास आता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट आता है, ये आपका एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट। अगर हम बात करते हैं रेसिडुअल सेल कल्चर मीडिया की, तो ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है कंटेमिनेशन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिया है कि अगर आप हेपेटाइटिस ए का अगर बना रहे हो तो उसमें कौन कौन से प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसमें प्रिजर्वेटिव अगर आप लिख सकते हो कि 2 फिनॉक्सी अगर आप एडजुवेंट इसमें मिक्स करना चाहते हो तो यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एज अ सोल्ट फॉर्म आपको पता होता है, वो आप यहाँ पे हेपेटाइटिस ए के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप बी बना रहे हो तो उसके लिए भी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके टॉपिक खत्म होते हैं, ये छोटा सा टॉपिक था, ठीक है, और मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा इसको। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और उससे एक अगला नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम ब्लड प्रोडक्ट्स एंड प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो कुल मिलाकर हमारा जो है इसकी 2 पार्ट्स और बनने वाले हैं, बाकी इसके बाद ये यूनिट खत्म हो जाएगा। और इसके नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक को वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको पीडीएफ फॉर्म में जो नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप पीडीएफ फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।